हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले कौन सा किया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसी की थियरी जैसे डिविडेंड कवरेज रेशो। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए कौन इंटरेस्टेड होते थे, जिन्होंने कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसा लोन दिया होता था। तो डिविडेंड के लिए कौन इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने कंपनी में क्या लगाई है, शेयर कैपिटल लगाई है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। कंसेप्ट वही है। तो इसमें क्या करना है कि थियरी भी वही है। उसमें यह देखता था कि कितनी बारी हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को कवर कर पाते हैं। इसमें यह देखना है कि कंपनी कितनी बारी प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड है ना इंटरेस्ट, उसके में से कंपनी कितनी बारी अपने डिविडेंड को कवर कर पाती है। ठीक है, थियरी वही है, वहाँ पर इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड, और कंसेप्ट वही है। वहाँ पर कौन देखता था, जो क्रेडिटर थे, यहाँ पर कौन देख रहा है, ओनर देख रहे हैं। तो उनके लिए ये वाली जो रेशो है इंपॉर्टेंट होती है, डिविडेंड कवरेज रेशो। ठीक है, तो डिविडेंड कवरेज रेशो क्या होती है, दिस रेशो मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। क्या कंपनी की इतनी हैसियत है कि कंपनी अपना डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और इक्विटी शेयर डिविडेंड क्या दे पाती है ना, कितनी कवरेज कर पाती है प्रॉफिट में से। अनलाइक इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, द डिविडेंड इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आपको पता है कि सबसे हमने पहले जो क्या करते थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को ध्यान माइंड में रख लिया, तो उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लेते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते थे। यहाँ बाद की बात है, क्योंकि जो बच गया उसी में से डिविडेंड देते ना, इसलिए इसका जो ऊपर वाला अमाउंट आना है वो बाद में आना है। ठीक है, इसको हम फार्मूला और विद एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ। ठीक है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्या बताता है, कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द डिविडेंड आर कवर्ड बाय नेट प्रॉफिट, कि जो नेट प्रॉफिट बच गया कुछ आफ्टर टैक्स जो भी है, उसके में से कितनी बार डिविडेंड को कवर किया जा सकता है। रिवील्स द, जितना ज़्यादा कवर किया जाता है उतनी ही सेफ्टी के बारे में बताएगा। रिवील्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, वो किसके बारे में, की सेफ्टी बताता है, शेयर होल्डर की बताता है। ठीक है, हायर द रेशो बेटर इट इज, यदि ये रेशो ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या पता चलता है, मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इससे क्या पता चलता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, और कंपनी का सेफ्टी मार्जिन भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। ये दो टाइप की है, टू टाइप्स द डिविडेंड कवरेज रेशो है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो है और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो है। ठीक है, दोनों है। तो इसका फार्मूला देख देते हैं, वैसे ही है। यदि आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो का देखें तो ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो कैसे निकालें, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहाँ पर क्या लेते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ गए। तो इसमें से नेट प्रॉफिट में से जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि उसमें हम इंटरेस्ट को पहले का नेट प्रॉफिट लेते थे, इसमें आफ्टर लेना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वहाँ पर क्या लेते थे, फिर इंटरेस्ट लेते थे, यहाँ पर क्या लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। तभी तो, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसलिए नीचे क्या लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम प्रेफरेंस डिविडेंड इज कवर्ड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस फर्क यही है, यहाँ पर क्या लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना, उसमें क्या लिया था, बिफोर लेना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम ही हो गया। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो क्या हो गया, क्योंकि इसमें जो इक्विटी डिविडेंड शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है वो किसके बाद दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद दिया जाता है, इसलिए इसमें कौन सा माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो पिछले के कंपेयर में प्रेफरेंस के में एक चीज़ और माइनस होगी यहाँ पर, और नीचे क्या लेना ना, इक्विटी डिविडेंड। फार्मूला वही है। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। हो गया क्लियर। दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इक्विटी डिविडेंड इज कवर्ड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, पिछले के कंपेयर में। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर दी हुई है 50 लाख, है ना, इसका डिविडेंड कितना बनता है साल का, 50 लाख पर 10% कितना बन गया, 5 लाख बन गया। इक्विटी शेयर कितनी है, 70 लाख है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 50% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 50%, मतलब 15 लाख है, और डेप्रिसिएशन कितनी है, 6 लाख है। डेप्रिसिएशन कितनी है, 6 लाख है। इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर कितना है, 10%। इक्विटी डिविडेंड मतलब कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाता है, 10%। 70 लाख का 10% कितना हो गया, 7 लाख। तो हमें सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। तो फार्मूले में हमने क्या लिखना है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया हमारा, 15 लाख। 15 लाख ऊपर से आप पता ही है आफ्टर टैक्स कितना आ गया, और डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 5 लाख, है ना, 50 लाख का 10% 5 लाख।
3 टाइम्स आ गया, क्लियर है। और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट कितना, 15 लाख माइनस जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माइनस कर दो, कितना आ गया 10 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड कितना आया 10%, किसका, इस 70 लाख का 10% कितना आ गया 7 लाख। तो कितना टाइम्स हो गया, 1.43 टाइम्स हो गया, क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। एक बार आप लिख लें इस एग्जाम्पल को, फिर कर लें, तो आपको बहुत और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फार्मूला अच्छे से तभी क्लियर हो जाता है यदि हम एक आधा एक एग्जाम्पल कर लें, है ना। तो आप इसकी एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।